केमिस्ट्री का जो हमारा आज का चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये जो चैप्टर है ना, वो एनसीईआरटी का ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसी पर बेस्ड है आगे के चैप्टर्स। तो ये एक केमिस्ट्री का ना बेसिक चैप्टर है, तो इस चैप्टर को एक बार अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, तो आगे के चैप्टर्स में ना आप लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इसलिए पूरी वीडियो को, पूरे चैप्टर को, एक-एक कंसेप्ट को ध्यान से समझना और फिर उन चीज़ों को नोट डाउन करना, उन पे नोट्स बनाना और रिएक्शंस वगैरह जो भी मैं आपको समझाऊँगा, उनको अच्छे से समझना, उसको 2-3 बार रीड आउट करना, रिटन प्रैक्टिस करना, क्योंकि एक बार कई बार चीज़ें समझ नहीं आती। तो 2-3 बार चीज़ों को जब आप पढ़ोगे, समझोगे, रिटन में प्रैक्टिस करोगे, तभी चीज़ें जो है आगे जाके समझ आती हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की फिर हम इस वीडियो से। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है ना, रिएक्शन को समझने के लिए एक टॉपिक को हम समझेंगे। एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। हर एक रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट क्या होता है? व्हाट इज रिएक्टेंट? द सब्सटेंस द सब्सटेंसेस मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट in a chemical reaction are called reactant। कहते हैं the substances which take part in a chemical reaction are called reactant। मैं आपको अभी एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूँगा। पहले प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की डेफिनेशन को ध्यान से समझा जाए। प्रोडक्ट क्या होते हैं? द न्यू सब्सटेंस produced as a result of chemical reaction are called product। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझो। मैंने बोला हर रिएक्शन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। तो मैं पहले बात कर रहा हूँ अगेन दोबारा इस रिएक्टेंट की और मैं बात करूँगा प्रोडक्ट की। तो रिएक्टेंट का मतलब क्या था? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। प्रोडक्ट मीन्स द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज करो एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स अस सी। हर रिएक्शन के मैंने कहा दो पार्ट होते हैं। जैसे मैंने कहा ए और बी को जब हमने ऐड करा मीन्स रिएक्ट करा तो हमें एक न्यू रिजल्ट मिला सी। देखो, जो चीज़ हम आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब ये जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, जो हमने आपस में रिएक्ट किया, वो होते हैं हमारे रिएक्टेंट। वो होते हैं हमारे पास रिएक्टेंट। और जो रिएक्ट करने के बाद हमें एक न्यू रिजल्ट मिला, वो होते हैं हमारे पास प्रोडक्ट। मतलब जो हर रिएक्शन की जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये जिसे मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ, ये होते हैं रिएक्टेंट। और जो रिएक्ट करने के बाद जो राइट हैंड साइड में जो हमारा रिजल्ट मिलता है ना, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये जो एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। जैसे ए और बी को हमने रिएक्ट करवाया तो हमें एक रिजल्ट मिला सी। तो ए प्लस बी यहाँ पे क्या है? रिएक्टेंट है। और सी हमारा क्या है? यहाँ पर प्रोडक्ट है। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है? रिएक्टेंट है, क्योंकि वो रिएक्ट कर रहे हैं, वो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उस पार्टिसिपेट करने के बाद जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है, मीन्स ये सी एज अ रिजल्ट, वो हमारा क्या है? प्रोडक्ट। तो इन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट।
ये होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलो एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। हमने कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करा तो हमारे पास एक रिजल्ट मिला कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन है ना, जिनको हमने आपस में रिएक्ट करवाया, ये तो हो गए हमारे रिएक्टेंट। और जो रिएक्ट करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिला ना, ये क्या हो गए हमारे पास प्रोडक्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे रिएक्टेंट्स है हर रिएक्शन के, और राइट हैंड साइड हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। हम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम को जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। तो ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ना, ये मेरे क्या है, ये मेरे अगेन रिएक्टेंट है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये अगेन मेरा क्या है, प्रोडक्ट। तो इन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। नाउ अब हमारा जो अगला कंसेप्ट है, एक नोट लिखा है मैंने स्पेशली, इस ध्यान रखना, इस नोट को समझना। कहते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन, ये एक किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं आर ट्रांसफर्ड इनटू प्रोडक्ट which have properties entirely different from those of reactant। मेरा कहने का मतलब कि जैसे ये जो दो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या हो गए हमारे, ये जो दोनों हमारे रिएक्टेंट है, एक साइड रिएक्टेंट और एक साइड प्रोडक्ट, ये हमारा रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट। तो वो कहना चाह रहा है जो रिएक्टेंट होते हैं ना, वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं प्रोडक्ट में, चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट में। और इस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, इस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ है, वो प्रॉपर्टीज़ पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोडक्ट जो होती है, वो इस रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। तो इसे बोलते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं प्रोडक्ट में, एंड प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से एंटायरली डिफरेंट होती है। चलो, तो अभी हमने पढ़ा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अब हम चलते हैं अपने सबसे मेन टॉपिक पे, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में क्या है, देखो मैंने क्या लिखा है, मैं बात कर रहा हूँ केमिकल रिएक्शन की। Chemical reaction are the process in which new substance are formed with new properties। अभी हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेस होते हैं जिसमें जब कोई भी नया सब्सटेंस बनता है वो न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ बनता है, जिसको हम कुछ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। बट उससे पहले हमारी एनसीईआरटी में ना एक लाइन लिखी है, देखो, वेन एवर केमिकल चेंजेस अकर we can say that chemical reaction takes place। इधर एनसीईआरटी में देखो, तो मैंने एक लाइन हाईलाइट करी है, वेन एवर केमिकल चेंजेस अकर वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। मतलब केमिकल रिएक्शंस कब अकर करेंगी, जब कोई ना कोई केमिकल चेंज होगा, जब कोई ना कोई केमिकल चेंज होगा। तो वेन एवर केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब हमारे पास कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, जिन केमिकल चेंजेस के थ्रू हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये डिटरमाइन कर सकते हैं वेदर द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट। अब उनको कुछ एग्जांपल से हम समझेंगे। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये जो हमारी एनसीईआरटी में एक्टिविटी आपको नज़र आ रही है ना, उसी एक्टिविटी पर एक एग्जांपल है। हमारे पास एक एलिमेंट है मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम रिबन है। अगर हम उस मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ अगर हम रिएक्ट करेंगे ना, तो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, ये ना वाइट कलर का पाउडर होता है। तो इस रिएक्शन में क्या है, देखो, ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ना, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हैं। अभी बताया मैंने रिएक्टेंट क्या होते हैं। और जो हमें ये न्यू रिजल्ट मिला ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक प्रोडक्ट है।
तो ये जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम, ये आपका थोड़ा-सा सिल्वरिश व्हाइट कलर का होता है। इसे बोलते हैं हम सिल्वरिश व्हाइट होता है। लेकिन जब इसको रिएक्ट करते हैं ना ऑक्सीजन के साथ, तो एकदम डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस होती है, जिसे हम व्हाइट कलर का पाउडर बोलते हैं। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना, ये एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है। तो मतलब एक सिल्वरिश कलर व्हाइट कलर के पाउडर में चेंज हो गया। सिल्वरिश कलर व्हाइट कलर के पाउडर में चेंज हो गया। तो यहाँ पे ना कुछ चेंज नज़र आया। वो चेंज क्या नज़र आया? हमें इस रिएक्शन में चेंज नज़र आया, चेंज इन कलर। यहाँ पे कलर में चेंज हुआ। मतलब जो सिल्वरिश कलर का जो मैग्नीशियम था, रिएक्ट करते ही वो व्हाइट कलर के पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गया। तो यहाँ पे एक कलर में चेंज नज़र आया। तो चेंज इन कलर इज़ एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। सो वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक्स प्लेस। तो कोई ना कोई केमिकल चेंज होना चाहिए, जिसका मैंने सबसे बड़ा एक एग्जांपल दिया चेंज इन कलर का, कि जब हम किसी भी दो चीज़ों को रिएक्ट करें, रिएक्ट करने के बाद जो रिज़ल्ट मिले, अगर उस रिज़ल्ट में कोई कलर में चेंज हो रहा है, मीन्स कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसलिए इस रिएक्शन में जब आपने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, तो एकदम डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस हुई, विच इज़ कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है। इसका मतलब यहाँ पे कलर में क्या आया? चेंज आया। और चेंज इन कलर इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, हेंस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसलिए बोला जाता है कि केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज। जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा, जो भी रिजल्ट मिलेगा, वो हमेशा न्यू प्रॉपर्टीज के साथ मिलेगा। तो देखो, हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी उस एक्टिविटी में जो हमने ऑब्जर्वेशन देखी कि क्या हमने ऑब्जर्व किया इस एक्टिविटी के अंदर, मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी के अंदर हमने क्या ऑब्जर्व करा? इस एक्टिविटी में हमने ऑब्जर्व करा, हमारी एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर। दिस पाउडर इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. तो इस एक्टिविटी में क्लियर हो गया कि जब एक मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, बर्न करेंगे, तो एक वाइट फ्लेम प्रोड्यूस होगी, जिसका कलर वाइट पाउडर में चेंज हो जाएगा। और ये जो पाउडर होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ये क्यों बना? इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो इन एक्टिविटी से हम क्या चीज़ ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं? तो इन चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए कुछ और रिएक्शंस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। वो क्या है? चलो समझने की कोशिश करते हैं। हम समझते हैं एक एक्टिविटी, एक रिएक्शन। अगली जो हमारी ये एक्टिविटी 1.2 है या जो 1.3 है, इन एक्टिविटीज़ पर बेस्ड हमारे कुछ और एग्जांपल्स हैं। जैसे हमने बोला, देखो एक्टिविटी, अगर मैं एक्टिविटी ये 1.3 की बात करूँ, इस एक्टिविटी में क्या कह रहा है, जब हम जिंक को रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या होगा? चलो मैं आपको समझाता हूँ। जब हम जिंक को रिएक्ट करेंगे H2SO4 के साथ, ये सब हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, तो रिएक्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। जो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हमारा क्या है? एक सल्फ्यूरिक एसिड है, एक हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। जब इसको रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस मिली। सबसे मेन चीज़ जो समझने वाली थी वो ये थी, इसके अंदर ऑब्जर्वेशन क्या हुई, चेंज क्या हुआ दोनों में रिएक्ट करने के बाद। पहला चेंज आया, दोनों के अंदर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, तो इसे बोलते हैं हम एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इस एक्टिविटी में गैस इवॉल्व हुई। क्या चेंज आया? एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो पहले हमने देखा कलर में चेंज आया, फिर हमने देखा गैस इवॉल्व हुई, तो कोई ना कोई केमिकल चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए कहा गया इन एक्टिविटीज में
वी कैन से दैट एनसीईआरटी में द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेक्स प्लेस और नॉट। इन सारी ऑब्जर्वेशन से हमने क्या डिटरमाइन करा कि केमिकल रिएक्शन हैज टेक्स प्लेस और नॉट। तो कौन कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशन है जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं वेदर द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट। सबसे पहले चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन एवोल्यूशन, चेंज इन टेम्परेचर। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिसाइड करती है वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट। तो अब इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स को समझना पड़ेगा, जिसको अब हम समझेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में।